होता है। ड्यूटी डॉक्टर कौन है यहाँ पर? ड्यूटी आज मेरी है। बोलो। हाँ तो आप यहीं रहेंगे। अच्छा, आप घर नहीं जाएंगे? अच्छा, 24 घंटे हम ड्यूटी करें सर? बिल्कुल, अगर ड्यूटी अगर आपकी है बिल्कुल बकायदा आप डॉक्टर अवेलेबल करवा 24 घंटे ड्यूटी कर ले। वो हम करा रहे हैं, वो हम बकायदा करवाइए, ठीक है। इमरजेंसी है, इमरजेंसी मैंने पेशेंट को आपकी ड्यूटी है। मैं 24 घंटे यहाँ देख के गया हूँ, मैं पेशेंट को ट्रीट करके आपकी ड्यूटी है यहाँ पर? मेरी ड्यूटी है, लेकिन 24 घंटे ड्यूटी नहीं, इमरजेंसी ड्यूटी है, तो इमरजेंसी में आया हूँ। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। छतरपुर जिले की बक्सवाहा सरकारी अस्पताल इलाज की जगह विवादों की अस्पताल बनती जा रही है। बीएमओ ने जहां अस्पताल में इलाज न मिलने पर हंगामा करने वाले बीजेपी मंडल अध्यक्ष और शिक्षक को दबंग बताकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, वहीं अब जनता बीएमओ के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लोगों का आरोप है कि बीएमओ ने अस्पताल को शराबियों का अड्डा बना डाला है। वह खुद भी नशे में रहकर ड्यूटी करते हैं और मरीजों से अभद्रता करते हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने से उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीती रात चंदन ठाकुर निवासी मंगरई अपनी पत्नी सोनम को गंभीर हालत में रात 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा लेकर पहुंचा था, जहां पर इलाज को लेकर बात को लेकर बीएमओ एवं बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीलू सोनी सहित अन्य लोगों का विवाद हो गया। बीएमओ ने सभी की शिकायत थाने में कर दी। इसके बाद स्थानीय रहवासी भी बीएमओ और स्टाफ के खिलाफ मैदान में आ गए। लोगों का आरोप है कि नशे में धुत बीएमओ सहित स्टाफ के वार्ड बॉय मरीज के परिजनों को फटकारने लगे, जिससे भयभीत होकर मरीज के परिजनों ने अपने चीर परिचितों को फोन लगाकर अस्पताल बुलवाया, जिस पर नशे में चूर बीएमओ के साथ कर्मचारी मरीज के साथ पहुंचे परिजनों पर भड़क उठे। इसकी सूचना लगने पर थाना प्रभारी एवं तहसीलदार भरत पांडे सहित नीलू सोनी अस्पताल जा पहुंचे तथा हालातों को संभाला। मरीज सोनम की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर करने की बात कही, जिस पर बीएमओ कर्मचारी सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलू परे पर बिगड़ पड़े तथा उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देने लगे। बक्सवाहा अस्पताल वर्तमान में शराबियों का अड्डा बना हुआ है। डॉक्टर रविराज एवं वार्ड बॉय की शराबखोरी से क्षेत्र के मरीज अस्पताल आने से घबराते हैं। शराबखोरी के विरुद्ध पूर्व में भी उनके कारनामे समाचार पत्रों की सुर्खियां बन चुके हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। असहाय एवं गरीब मरीजों को समय पर समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदार अस्पताल में नशाखोरी एवं मौज मस्ती में व्यस्त हैं। उनके अधीनस्थ कर्मचारी शासन द्वारा गरीबों के लिए संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगाने से जरा भी परहेज नहीं कर रहे हैं। आलम यह है कि मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, उल्टे मरीजों पर झूठे मामले दर्ज कर डराया जाने लगा है। बकायदा आया हूं मैं इमरजेंसी ड्यूटी यार के बाद से का हमारी मारे यार के बाद क्या रहा तुम? मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं बकायदा तरीके से बात मैंने आपसे तरीके से कहा। शांत इतना मैंने आया पेशेंट को देखा है मैंने, ठीक है, बकायदा शांत रहो तुम। हां शांत रहो। हां बेटा जैसे हम बात कर रहे हैं तो मरीजों मैंने पेशेंट को आया, मैं पेशेंट को देखा हूं। 24 घंटे में काम नहीं कर सकता, ठीक है। घंटे वाली बात नहीं है। अगर आपको मैसेज की दिक्कत है बकायदा ऊपर आप मेरी कंप्लेंट करें, बकायदा करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के मैं पेशेंट को देख के गया हूँ, बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। एक तो पहले तो इसके एमएलसी करवाओ, थाने में एफआईआर करो, मैं करता हूँ फोन। कराओ ना। हाँ बिल्कुल, पॉइजनस केस है, एक तो बिना एफआईआर के मैं तुम्हारे पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं थाने फोन करता हूँ, तुम्हें जो करना है बिल्कुल बकायदा बिना पॉइजनस केस है। पहले तो इसके एफआईआर जहर क्यों खाया इसने, किसके पूछने में चल रहा है? एक तो पेरेंट्स पेशेंट को ट्रीट किया है यहाँ पे आके, तुम्हें बिना बताए, ठीक है। पॉइजनस केस है, आप बिल्कुल बकायदा, हाँ बकायदा आप जो है ना मेरे को जो हमें तुम्हारा भाई अच्छा नहीं लगा, समझ रहा हमें भी अच्छा नहीं लगा ये आपकी चीज है ना। हां भाई साहब, हां रे भाई आप एक काम करो ना, मेरा हां कितने साल के लाने हैं? 1 साल 2 साल? हां तो हम भी क्या सालों हैं, तुम्हें तो हमेशा रहने। हां रे वो आपने रखंदा उपाय थे सही बात है। तुम क्या कर रहे थे? आओ तुमने रखंदा तुम क्या कर रहे थे? ठीक है, तो उसके एमएलसी आपकी दम पे रहा भाई साहब। हां तो फिर शांत आपने रख लाओ तो अरे हां आओ ठीक है, वो रख लाओ तो तुमने रख लाओ जी। अरे बच्चा मरीज देखो मोहल्ला खड़ा तो हमारे मरीज को मैंने ट्रीट किया है,
बीपी नॉर्मल है उसकी, बिल्कुल बकायदा उसको गैस्ट्रिक इलाज करवाया मैंने उसका, यहाँ से ट्रीट करके गया हूँ, एंटासिड दिया है मैंने उसको, उसके बाद उसकी बोतल लगा के गया, इंजेक्शन के लिए गया, ठीक है। और 24 घंटे के लिए डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ पे 24 घंटे आ रहे हैं ना, वहाँ उसके लिए मेरे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है कि जो 24 घंटे यहाँ काम कर सके, ठीक है। मैं सर आपको बताऊंगा 24 घंटे के लिए मेरे पास सिर्फ 2 डॉक्टर है जो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में नहीं करवा सकता। आप कहीं भी प्रोटोकॉल से कहीं पूछ लीजिए कि 8 घंटे के बाद में ड्यूटी डॉक्टर से नहीं करवा सकते। है राजेंद्र चौधरी को अटैच कर रखा है, 3 डॉक्टर है, लगाओ ड्यूटी हफ्ते भर के लिए, ठीक है। मैं कर रहा हूँ 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं इमरजेंसी में आया, मैंने बकायदा इमरजेंसी में आया, इसको मैंने चेक किया, मैंने इसको गैस्ट्रिक इलाज करा, पूरा ट्रीटमेंट देके गया हूँ मैं, ठीक है। मैं 24 घंटे यहाँ बेड डाल के और यहाँ नहीं सो सकता प्लीज। है मैं हूँ घर पे, ऑन कॉल पे आ रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने आया, मैंने ट्रीट किया पेशेंट को, ऐसा तो नहीं है कि मैंने ट्रीट नहीं किया है। मैं आया बकायदा ट्रीट करके गया हूँ पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट है, गैस्ट्रिक इलाज है। मैंने बिना एफआईआर के लिए पहले तो मैंने इसका ट्रीट किया है, एफआईआर करवाओ पहले तो इसकी। अच्छा आपकी जो बनत है इसको इनके लाने व्यवस्था करके मैंने व्यवस्था की है, मैंने सिस्टर को बोला कि आप 108 को फोन कीजिए, 108 आएगी, वो लेके जाएगी रिसीव करके पेशेंट। कंबल मिलने नहीं कहते हैं नहीं कंबल यहाँ पे जो थी मैंने अवेलेबल करवा दी है, बाकी लेबर रूम में लगी हुई है। और हमने आपसे फोन लगाओ जब भाई जितनी अब आप बताओ कि इन्होंने उल्टी की, इससे पहले पेशेंट आए, उल्टी हो रही है, गंदी हो रही है, धुलने जा रही है, आ रही है, लग रही है। अच्छा यार पेशेंट की यार उल्टी से तो कंबल की दिक्कत है, उल्टी होती है, धुलती है, फिर आती है, फिर लगती है, जितनी हो रही है अवेलेबल हमारे पास है, हम लगा रहे हैं बकायदा, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लगा रहे हैं। और ना मैं ले जा रहा हूँ, बैठो आप गुड्डा तुम ध्यान रखियो। हम तो ध्यान रखें भाई साहब, अब को रखने के बाद को तुम्हें जब को रख रहे हैं, जब खिलाने हम ये गलत चीज है ना, आप आगे यहाँ पे ये कर रहे हो हमसे भाई साहब। एफआईआर करो, थाने से बुलाओ, इनकी क्या नाम है, नहीं वो जो हमारी ट्रेनिंग नहीं लेगा, समझाइए के बाद में इसको ट्रीट करना, उसके बाद में फिर रेफर करेंगे, हम सब ठीक है। बकायदा भाई साहब, करो, बकायदा आप जो करो। नहीं आप बैठो जो कुछ मैं बैठ रहा हूं, ठीक है। ज्ञापन में जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा और अन्य पदाधिकारियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है खंड चिकित्सा अधिकारी और इनके स्टाफ के खिलाफ, जिसमें ये है कि उनके द्वारा ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करके और जो ड्यूटी कर रहे हैं उस संबंध में ज्ञापन है। इसके पूर्व में भी अस्पताल परिसर में शराब की बोतलें पाई गई थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, जो जानकारी आ रही है उसमें हम कार्रवाई कर रहेंगे। जो भी ज्ञापन है हम वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उसमें हम कार्रवाई के लिए। इसके पूर्व में चूँकि बीएमओ की तरफ से भी एक ज्ञापन आया था, क्या है उसका माजरा? उसमें यही था, एक तो पेशेंट आया था, पेशेंट को लेके कोई ऐसा कहासुनी हुई थी, उस पर से ये ज्ञापन। फ़ोन लगाया तब तहसीलदार महोदय जी आए, उनकी देखरेख में दवाई हुई और उस समय गुड्डा हरवार बहुत दारू पिए था और डॉक्टर साहब भी दारू पिए थे, जो अभद्रता कर रहे थे। हम लोग मंडल अध्यक्ष के साथ में आए थे, जो बहुत ज़्यादा शराब पी करके गुड्डा हरवार बहुत तेज़ बोल रहे थे। उस रात माननीय जिलाध्यक्ष जी आए, हम लोग सब कार्यक्रम में लगे हुए थे, कितने में फ़ोन आया कि एक महिला थी जो ग्रामीण मंगरई की थी, उसने कुछ जहरीला पदार्थ की सुनी कि अनजाने में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। तो उसके पति चंदन सिंह ठाकुर का फ़ोन आया कि भाई साहब यहाँ अस्पताल में कोई नहीं है और मेरी पत्नी तड़प रही है और यहाँ आकर व्यवस्था बनवाएं। तो हम लोग इतने में जितने लोग बैठे थे, हम लोग हमारे पार्टी के पदाधिकारी जितने भी जनप्रतिनिधि, हम सब लोग गए, जाके देखा तो हम लोगों ने वहाँ देखा कि वो महिला दर्द से बेहाल होती जा रही थी, उसकी कंट्रोलिंग व्यवस्था गड़बड़ा रही थी। तो मैंने वहाँ डॉक्टर साहब को बुलाया कि सर इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, और आप कहाँ गए थे? कल नहीं, मैं 24 घंटा ड्यूटी नहीं कर सकता हूँ। हमने सर 24 घंटा ड्यूटी नहीं कर सकते, कि ड्यूटी किसकी है? ये कल हमारी ड्यूटी है। तो हमने सर ऐसा है कि जब तक पेशेंट स्वस्थ या कंट्रोल में ना आ जाए, जब तक आपको जाना नहीं चाहिए पेशेंट के पास। इनने बाटल लगा दी, कंबल नंबल नहीं थे, वो ठंड के मारे अकड़ रही थी, घबरा रही थी। फिर कंबल की बात कही तो कल कहने लगे कि कंबल मेरे अस्पताल में है नहीं है और तुम लोग व्यवस्था बना दो, दान करवा दो, यहाँ बहुत से सामान नहीं है, लिख के देंगे, हम भाई प्रयास करेंगे, हम ऊपर बात पहुँचाएँगे, जो सामान नहीं है हम लोग वहाँ करवाएंगे व्यवस्था। और फिर इतने में हम लोगों ने कहा सर ऐसा है कि उसके लिए रेफर के लिए एम्बुलेंस चाहिए। कल एम्बुलेंस नहीं है, हम सर एम्बुलेंस तो चाहिए, वो कहा कंट्रोल से बाहर जा रही है वो महिला। तो कहने लगे हमारी ड्यूटी नहीं है, और उनका वो साथ वाला वार्ड बॉय गुड्डा हरवार, जो दोनों लोग दारू पिए थे, तो कहने लगे कि ना हम लोग ड्यूटी कर सकते हैं, ना हम तुम लोगों की सुन सकते हैं, ना कंबल है अस्पताल में, जाओ जिससे जो कहना वो कर दो, जहाँ शिकायत करना हो कलेक्टर से कर दो, चाहे हमारे और कलेक्टर से शिकायत कर दो, हमारा ट्रांसफ़र करा दो।
और अगर यहाँ से तुम लोग जा नहीं रहे हो तो हम तुम लोगों की FIR कराएंगे, सब लोगों की। कितना हुआ, इतने के बाद हमारे साथी हरीराम मेहरबान ने श्रीमान कलेक्टर महोदय को फ़ोन पर अवगत कराया कि श्रीमान जी ऐसी सी बात है, अस्पताल में कोई ड्यूटी टाइम है नहीं, एक महिला तड़प रही है दर्द की मारे। तो फिर माननीय कलेक्टर साहब ने तहसीलदार महोदय को पहुंचाया। मौके पर तहसीलदार साहब आए, उन्होंने निरीक्षण किया और उनने गुड्डा हेरवा और डॉक्टर को समझाया कि इस प्रकार की गलती मत किया करो, दारू मत पिया करो ड्यूटी टाइम में, और जनप्रतिनिधियों से तमीज़ से बात किया करो। हम अपनी पत्नी को लेकर आए, धोखा से उसने कुछ दवाई पी ली। हम अस्पताल गए, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं। हमने मंडल को फ़ोन लगाया, उनने आके डॉक्टर को बुलाया, एक बॉटल लगी। इसके बाद में वो भाग गए वहाँ से। भागने के बाद में हमने भाई साहब को फिर फ़ोन लगाया कि भाई साहब यहाँ कोई नहीं व्यवस्था नहीं है और ज़्यादा ही सीरियस है। तो वे आए होते, उनने कई डॉक्टर आए, तो डॉक्टर से कही कि दवाई करो, बोले हम नहीं करेंगे। हमने कही कि भाई आखिर दवाई तो करनी पड़ेगी, कोई व्यवस्था ही नहीं है। कर ली नहीं, तुमको जो कुछ करना हो तो कर लो, हम ना दवाई कर सकते हैं। और हमने एम्बुलेंस की कही तो बोले ना एम्बुलेंस भेजेंगे यहाँ, ना हमारे पास है। कपड़ों की किया तो बोले कपड़ा अपने ले आओ और दान करवा दो भाई लोगों से, हम नहीं करेंगे, न कपड़ा है यहाँ पर। और दोनों जन दारू के नशे में धुतते थे, उल्टी सीधी बातचीत कर रहे थे, धमकी भी दे रहे थे कि तुमको जो करना हो करवा लो, या क्या करोगे, हमारा तबादला करवा दो, हमारी नौकरी कहीं भी लगी, कहीं भी कर सकते हैं। तो अपन परेशान और हमारे मरीज बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो ये लोग नहीं आते अब जे अगर नहीं आती जो लोग सब जने तो हमारी तो कोई सुनाए बनाई इतने, हमारे तो आदमी खत्म हो सकता है। मामला ये है कि चंदन सिंह ठाकुर एक मंगरई के नवयुवक हैं और वो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने कोई जहरीला पदार्थ पी लिया था और वो वहाँ पर दिखाने गए थे अस्पताल में। तो अस्पताल में वहाँ पर डॉक्टर वगैरह कोई नहीं था। जैसे तैसे मंडल अध्यक्ष को ने फ़ोन लगाया कि हमें डॉक्टर की आवश्यकता है, तो डॉक्टर को ने फ़ोन लगाया और डॉक्टर आए। तो डॉक्टर ने वहाँ पर केवल बाटल चढ़ाई और चले गए। और कुछ देर बाद जब उस महिला की हालत बिगड़ने लगी तो फिर से हम लोगों ने फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब आप देख लें। तो डॉक्टर साहब आए और उनके साथ में उनका जो अधीनस्थ कर्मचारी वार्ड सर्वेंट है गुड्डा हेरवार, दोनों ही शराब के नशे में थे और काफ़ी बहस करने लगे। जब मंडल अध्यक्ष जी ने पूछा कि वहाँ पर कंबल अम्बल नहीं है तो उन्होंने कंबल देने से मना किया और बोला कि आप लोग दान कर दें कंबल, यहाँ पे कंबल अम्बल कुछ नहीं है, आप लोग दान करें। इसके बाद जब बाहर आए तो वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी जो कि एक्सेल ग्रुप ने वहाँ उपलब्ध कराई थी। हम लोगों ने कहा कि ये एम्बुलेंस आप भेज दे, बोले ड्राइवर नहीं है। हम लोगों ने कहा ड्राइवर हम दे रहे हैं, और बोले डीजल नहीं है। हमने बोला डीजल भी मिल जाएगा आपको और भेज दें, लेकिन मरीज को भेज दें, मरीज पहले प्राथमिकता है आपकी। तो वो बहस करने लगे और मुझसे गाली गलौज करने लगे और बोले आप कर्मचारी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने अपना दायित्व निभाते हुए, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट था, इस वजह से मैं वहाँ गया था। और इन्होंने जो शिकायत की है वो झूठी है, जबकि ये लोग लापरवाही कर रहे थे। बक्सवाहा से विनोद विल्थरी की रिपोर्ट। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।